Good morning to everyone. Now we should discuss about very important chapter. सबसे important chapter का discussion कर रहे हैं. ये chapter जो है हर एक examination point of view से बहुत ही perfect chapter. आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा. हमें पढ़ना है syntax. Syntax verb का ही एक प्रारूप है. verb का ही एक प्रारूप है syntax. Syntax का मतलब होता है सेंटेंस का विन्यास. कैसे सेंटेंस को बनाया जाए. बेसिकली सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट. तो इसी चैप्टर की चर्चा अभी की जाएगी. तो आते हैं सिंटैक्स. सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब agreement. Subject verb agreement. This is the chapter. This is one of the most important chapter for communicative point of view और competitive point of view. Both point of view. दोनों से ये बहुत ही शानदार चैप्टर है. इसको देखना. हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं. सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं. सब्जेक्ट के अनुसार किसी सेंटेंस में वर्ब को रखा जाता है. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को रखा जाता है. According to subject, we are required to put verb. सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को रखा जाता है. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है. यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट आप सिंगुलर वर्ब जानते हैं. वर्ब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जिसमें संक्षिप्त जानकारी मिली है. इसमें तो डिटेल्स हो जाएगा. सिंगुलर वर्ब यानी V5. प्लूरल वर्ब यानी V1. जैसे प्ले है तो ये यहां प्लेज है. इज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया. एक्सिलरी में इज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया. और प्लूरल में हो गया आर, हैव, डू. ये प्लूरल की श्रेणी में आ गया एक्सिलरी वर्ब के रूप में. और ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है. वॉज सिंगुलर होता है, और वेयर
प्लूरल होता है, वॉज सिंगुलर होता है और वेयर क्या होता है, प्लूरल होता है। बस इतना ही वर्ब की चर्चा होगी, सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर दूसरा वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। इतना ही वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। इतना ही वर्ब में परिवर्तन होता है। हैव यू टेकन डाउन, आपने लिख लिया कि बस ये वर्ब तो हम पढ़े भी हैं, और ये मैंने इसलिए बता दिया कि बस यही इतना वर्ब में परिवर्तन होगा और किसी वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां से फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। Mr. Bhatia comes here every day. Mr. Bhatia comes here every day. Mr. Bhatia रोज यहाँ आते हैं। Mr. Bhatia रोज यहाँ आते हैं। ये 5 है। दूसरा आ गया प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। Your friends have joined the company. Your friends have joined the company. आपके सभी दोस्त उस कंपनी में चले गए हैं। आपके सभी दोस्त उस कंपनी में चले गए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आपके पास क्वेश्चन अगर आ गया
एक क्वेश्चन आपके पास आया, योर नेबर वांट टू डिस्कस द इशू इन डिटेल। आपके पड़ोसी इस मुद्दा पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। आपके पड़ोसी इस मुद्दा पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। आपके पड़ोसी इस मुद्दा पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। आंसर दीजिए। योर नेबर यानी नेबर, योर व्हाट आई नेबर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है, तो इसके बाद V5 आना चाहिए। तो वांट नहीं होगा, वांट तो V1 है, तो क्या हो जाएगा वांट्स। हमारा क्या हो गया आंसर बी, वांट्स होगा। वांट ना होकर क्या हो जाएगा वांट्स। इसको समझने में कोई परेशानी? इसको समझने में किसी प्रकार की परेशानी आपको? ये नेबर है पड़ोसी, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर भरना V5 आएगा ना। स्पष्ट? आगे बढ़े। चल अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं, कुछ क्या सभी कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर में ही रहते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। There are some collective nouns that are in plural formation. कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं
जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं। जैसे कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री, वर्मिन, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्गी, पुलिस, शीप, डियर, फॉल्क, पोल्ट्री, कैवेलरी। ये सब जो शब्द है हमेशा प्लूरल नंबर में रखते हैं। कैटल, जानवरों का समूह। जेंट्री, सभ्य लोग। पेजेंट्री, किसान, किसानों के समूह को कहते हैं पेजेंट्री। वर्मिन, अपराधी। वर्मिन को अपराधी कहते हैं। आर्टिलरी, तोप खाना, जहाँ तोप रखा जाता है। क्लर्गी, पादरी लोग जहाँ रहते हैं, पादरियों को क्लर्गी कहा जाता है। कैवेलरी, घुड़सवार, सेना।
इसके अलावा तो सबका मीनिंग आपको आता ही होगा। इसके अलावा जो भी शब्द हैं सबका मीनिंग आता है ना जी, तो इसको भी लिख दिया जाए। पीपल, लोग लिख ही देते हैं, लोग। पुलिस, सिपाही। शीप, भेड़। डियर, हिरन। फॉल, ग्रामीण लोग। पोल्ट्री, मुर्गी पालन की जगह। ये सब हमेशा प्लुरल नंबर में रहता है, अतः इसके बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हो गया? हैव यू टेकन डाउन? लिख लिया आपने? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर आता है one question is written over here. See this question. The gentry of the city was not invited at the conference. इस सम्मेलन में इस शहर के सभ्य लोगों को नहीं बुलाया गया। इस सम्मेलन में इस शहर के सभ्य लोगों को नहीं बुलाया गया। प्रॉब्लम बताइए। जेंट्री है तो ये प्लुरल सब्जेक्ट है, हमेशा प्लुरल रहेगा, तो ये वाज नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। वाज नहीं होगा, वेयर हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो गया। पॉइंट इज क्लियर नाउ? पॉइंट अब स्पष्ट हुआ? क्लियर है? लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में आते हैं।
कैसे? ये डिपेंड करता है उनके यूज पर। अगर वह सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उसका मत विचार अलग अलग है, अगर विचार में मतभेद है तब तो वह प्लूरल, अगर विचार एक है तब तो वह सिंगुलर, विचार में अंतर है तब तो वह प्लूरल है, विचार एक है तब वह सिंगुलर। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर की श्रेणी में आते हैं, उनके बाद दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। डिपेंड्स ऑन इट्स यूज, इसके यूज पर डिपेंड करता है। यूज क्या कहता है? पहला यूज इसका यूज कहता है कि अगर इस सब्जेक्ट का विचार एक हो, मत एक हो, ओपिनियन एक हो, तब तो ये सिंगुलर है। लेकिन ओपिनियन में अगर अंतर आ जाए तब ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। ओपिनियन में अगर अंतर आ जाए तब ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। और उसको देख लीजिए एग्जांपल के सहारे, तब क्लियर हो जाएगा। There are some collective nouns that are either singular or plural. If the opinion of the noun is same, similar, it will be singular subject. And the opinion differs it will be plural. कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों नंबर में रहते हैं। अगर इनका मत एक समान रहे तो ये सिंगुलर का मत में अंतर आ जाए तो
या प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में रहेंगे। मत में अंतर आ जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में रहेंगे। हैं कौन कौन? ज्यूरी, टीम, गवर्नमेंट, कमिटी, ऑडियंस, क्रू, क्राउड, ज्यूरी, जजों का समूह, कमिटी, ऑडियंस जानते हैं, क्रू, कर्मचारी दल, क्राउड, भीड़, श्रोता। ऑनलाइन क्लास नहीं है। हो गया? अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए।
The jury has given an or unanimous verdict। जजों के समूह ने एक निर्विरोध फैसला दिया। जजों के समूह ने एक निर्विरोध फैसला दिया। निर्विरोध फैसला हो गया तो ओपिनियन एक हो गया, लेकिन यही रहता jury have different verdicts on the case। इस मुकदमे में जजों का अलग अलग फैसला है। इस मुकदमे में जजों का अलग अलग फैसला है। तो जब फैसला में अंतर हो गया, फैसला अलग अलग हो गया, वर्डिक्ट अलग अलग हो गया, तब ये प्लूरल हो गया। यहाँ यूनानिमस हो गया, यूनानिमस हो गया, फिर विरोध हो गया, तब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्लियर ना? ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ या नहीं? सर एक बार और मैंने बताया कि ज्यूरी, देखो, ज्यूरी हैज गिवन अ यूनानिमस, निर्विरोध फैसला। तो कोई विरोध नहीं किया, मत एक हो गया, फैसला सबका एक हो गया, उसको मान लिया गया, सारा का फैसला एक हो गया, हुआ ना। दूसरा में कहा कि ज्यूरी हैव डिफरेंट वर्डिक्ट, अलग अलग फैसला, तो सबका अलग अलग फैसला है। तो मैंने बताया है कि ओपिनियन एक रहेगा तो सिंगुलर, ओपिनियन अलग अलग हो जाएगा तो प्लूरल। क्लियर? ऐसे भी देख लेना है, यहाँ पे एक फैसला है, यहाँ पे अनेक फैसला है, तो प्लूरल है। स्पष्ट? अगर क्वेश्चन हमारा रहता है
अब एक क्वेश्चन आपके पास आया, द टीम हैव बीन मेकिंग एफर्ट टू विन द सीरीज। इस सीरीज को जीतने की कोशिश टीम कर रही है। तो टीम कर रही तो अलग अलग नहीं ना हुआ, सब मिलकर साथ कर रही है, साथ जीतने की कोशिश कर रही है। तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, सिंगुलर हो गया। सब साथ मिलकर कोशिश कर रही है, तो जब एक ही बात है, एक ही ओपिनियन है, श्रृंखला को जीतना है, तो अब ये क्या हो गया, प्लूरल सिंगुलर, इसलिए यहाँ वर्ब क्या हो गया, हैज होगा, हैव नहीं होगा बल्कि हैज होगा। इस बात को आपको समझना है। सेंटेंस कह रहा है कि टीम हैव बीन मेकिंग एफर्ट, टीम कोशिश कर रही है टू विन द सीरीज। तो पूरा टीम कर रही है, कोशिश अलग अलग नहीं हो रही है, डिफरेंट नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर। हो गया, हैव यू डन इट। आपने इसे कर लिया। चल, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट देख लीजिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, हालांकि एडजेक्टिव चैप्टर हमें पढ़ना है, लेकिन याद रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं कौन कौन, क्योंकि सिंटेक्स में आएगा, ये हर एक जगह आएगा, इसकी चर्चा होगी। ये हमारे 7 पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये 7 क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। इनका प्रयोग लगभग हमेशा नाउन से पहले होता है। इनका प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। किसी सेंटेंस में अक्सर इसे नाउन से पहले रखा जाता है, चाहे वह नाउन सिंगुलर हो, चाहे वह नाउन प्लूरल हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ये अक्सर नाउन से पहले आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले रहता है।
पॉजेसिव एडजेक्टिव अक्सर नाउन से पहले रहता है। योर ब्रदर, योर ब्रदर्स, सिंगुलर है या प्लूरल है, से कोई लेना देना इसको नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव को सिंगुलर या प्लूरल नाउन से कोई लेना देना नहीं होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव को नाउन से कोई लेना देना नहीं होता है। नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, पॉजेसिव एडजेक्टिव को वहां पुट कर दिया जाता है। यहाँ विशेष रूप से हमें इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि अगर किसी नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर किसी नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन में ऐसा रहता है, इसलिए मैं बता देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। If possessive adjective is put before a noun, the will not be put. अगर possessive adjective के साथ नाउन आया है तो द का प्रयोग वहां नहीं होगा। जैसे I met your family members a week ago. एक सप्ताह पहले मेरी मुलाकात आपके परिवार के सदस्यों से हुई। एक सप्ताह पहले मेरी मुलाकात आपके परिवार के सदस्यों से हुई।
अब इसमें आप एरर फाइंड आउट कर लीजिए, कहां प्रॉब्लम आई। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव आया है, तो द का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। जहां कहीं भी आप पजेसिव एडजेक्टिव देखिएगा ना, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ये बात मैंने बता दिया कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है वो नाउन कुछ भी हो सकता है, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, उससे हमें लेना देना नहीं। द के बाद भी नाउन आइदर सिंगुलर और प्लूरल आ सकता है, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ द आगे या पीछे कहीं भी नहीं रह सकता है, द का प्रयोग वहां हो ही नहीं सकता। Anybody has any sort of confusion? जो बातें मैंने समझाई बताई, इसमें कहीं से किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन? Whatever you are being taught, are you getting everything clearly? जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको हर एक बातें समझ में आ रही है? बेटा ये ध्यान रखना कि ये चैप्टर जो है ना, सिंटेक्स चैप्टर जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हमें विशेष रूप से अध्ययन करना है, कहीं से भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से किसी प्रकार की परेशानी होती है, प्रॉब्लम होता है, तो ऑब्वियसली यू शुड पुट योर क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन रखेंगे, हम लोग हैं, समस्या है तो समाधान होगा। अगर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर मस्ट बी सॉल्यूशन, है ना। तो समस्या कब होगी? जब पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तभी समस्या होगी, नहीं पढ़ेंगे तब समस्या कहाँ। तो पढ़ाई कीजिए, जो बातें मैं लिखता हूँ मैंने पहले ही बताया है कि इसको लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। लिखना सबसे बड़ा कला है, और वो जिस दिन आप डेवलप करेंगे ना, अंग्रेजी तो चुटकी में आ जाए, कोई परेशानी इंग्लिश में नहीं होगी। ओके, बाय, सी यू टुमारो। रविचंद्र बोलिए। रविचंद्र हैंड रेज किए हो, कुछ परेशानी है? रविचंद्र गलती से हो गया? नहीं, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलती से हो गया है? यस सर। ओके, कोई परेशानी नहीं ना? नो सर। ओके, थैंक यू, सी यू।